परिवार वालों ने रात को इंसाफ की मांग करते हैं। इंसाफ जब वो होना चाहिए और बड़ी बात उन्होंने जिस तरह से कहा कल रात 11 बजे बॉडी जो है वो रोड मोड़ के पास उसके बाद मौके पर हम एक महीने तक यही रहेंगे। कोई बात नहीं, हम मानते हैं। सामने बोला अगर ये बोलेंगे बताओ मेरे को कौन बोला? हमारे को इंसाफ चाहिए। कल 10 बजे से मर्डर हुआ है। हाँ तो साइड पे चलो, पहले बताओ कौन कौन? सर सुबह पुलिस 12 बजे जाते कैमरा चेक करने और पोस्टमार्टम किया, एम्बुलेंस लाई, डेड बॉडी को बिठाओ और जाओ। पीछे से मुलजिम मिले नहीं मिले, बस खत्म। यही इंसाफ है। बताओ आपको, यही इंसाफ है। नाम बताओ कौन है? नाम लिखाया है। करेंगे ना, इंसाफ करने के लिए बैठे हैं। कल से किया नहीं सर कुछ भी। बोल रहे हैं अंदर जगह नहीं है, आप डेड बॉडी लेके जाओ। इतना बड़ा हॉस्पिटल यहाँ एक डेड बॉडी के लिए जगह नहीं है। पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? बसोली में उसकी कोई सुनाई थी, उसको दाड़े मारते थे। एक कोतवाल सर था, एक आबिद सर का, ऐसे जो सभी मतलब मिले हुए थे उनके साथ रहा। बोलते थे कुछ नहीं होगा, दाड़े मारते थे, उसको धमकाते डराते थे। लड़का किस डिपार्टमेंट में काम करता है? वो लड़का ऐसे घर में कुंवारा है, अभी वो काम नहीं करता। उसका बाप जॉब करता है हीरानगर में, उसकी ड्यूटी यूनस है, उसका नाम उधर रहता है। किसमें करता है काम वो? डैम में सर। अच्छा, नहीं जो हीरानगर में रहता है वो डैम में काम करता है। अब जो लड़की को लेके गया था लड़का, वो मोहम्मद अशरफ, वो भी बसोली का रहने वाला है। अच्छा, मतलब जो इसको लेके गया था। हाँ, अशरफ स्कूटी पे लेके गया, जिसकी स्कूटी थी उसका नाम मोहम्मद सदाम है। उसकी स्कूटी थी, वो भी इधर रोड में रहता था, लेकिन रहने वाला वो चंडियार का है। इसके साथ गई थी वो अशरफ? हाँ, अशरफ बसोली का रहने वाला अशरफ, उसका नाम। उसके साथ लड़की मतलब सामने स्कूटी में लेके बिठा के। आप लोग भी यहाँ ही रहते हो, खरोट में रहते हैं? हम बूंद में रहते थे। मेरी सिस्टर इधर आई, उन्होंने फोन किया, फिर उसने लड़के ने इधर आया। लड़का, उसका नाम क्या है? उसका नाम वसीम खलील। उसने बोला मेरी बहन को मतलब ये गिर पड़ी है, आपकी बहन इसको चोट आई है, आप आ जाओ। उसने मेरी सिस्टर ने मुझे कॉल की 10:30 बजे, बोलने लगी ऐसी बात है। मैंने बोला आप चले जाओ, उसको देखो कितनी चोट लगी, हम सुबह आ सकते हैं, यहाँ से तो बहुत दूर है, जहाँ तो हम गाड़ी करेंगे। फिर वो आई तो हॉस्पिटल में गई तो बोलने लगी, हाँ इन्होंने उठाई थी, बोलने लगी तो फिर उसको बहुत चोट आई है, वो नहीं बचेगी, आप चले आओ, वो नहीं बचेगी। अगर ये
मेरी शादी वो लड़की यहाँ कठुआ में ही रहती थी? हाँ, इधर ही रह रही थी 15-20 दिन से यही वो काम धड़ी वड़ी कर रही थी। उसका डिवोर्स हुआ था, बच्चे 3 छोटे लड़कियां। अच्छा अच्छा। इसने उठाई जाकर ये नहीं होता था टाइम से तो पता लड़की को। हम मुझे पकड़ा, इंसाफ मिलना चाहिए सर। हम यही अपील करते हैं और हमें उम्मीद है कि उनको बहुत जल्द पकड़ा जाएगा और बहुत जल्द उनको सजा दी जाएगी। इंसाफ मिलना चाहिए इन लोगों को सर। गरीब लोग हैं, पीछे पूंछ के रहने वाले हैं। हम ये इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इंसाफ नहीं है, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। तो जिन पे इल्जाम लगा रहे हैं कि उनको अभी गिरफ्तार नहीं किया, किसी बंदे को नहीं अभी तक पकड़ा है। वो इधर ही घूम रहे थे अभी अभी सुबह तक इधर ही घूम रहे थे। अभी इन्वेस्टिगेशन कोई शुरू नहीं किया अभी इन्होंने? अभी कुछ नहीं सर, हुआ ही कुछ नहीं अभी तक। अब कुछ कैमरे की वो नहीं निकाली इन्होंने, वीडियो वगैरह जो भी है। तो लड़की पास को मोबाइल वगैरह भी होगा? मोबाइल ले गया साथ में। वो लड़का सर जिसके लिए जो बता रहे हैं ना कि वो स्कूटी पे बैठा के उसको रात को ले गया था, उसके बाद ना तो वो लड़का मिला जिसके साथ गई, सिर्फ उस लड़की की डेड बॉडी मिली। क्या पता गैंग रेप क्या क्या किया उन्होंने, वो तो अब रिपोर्ट में पता चलेगा ना सब कुछ। पोस्टमार्टम हुआ है जी। हम यही चाहते हैं कि कल को किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। जो भी बेटियां हैं हमारी, सबकी बेटियां हैं, सबके घर पे माएँ बेटियां हैं, किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। हम ये इंसाफ करते हैं। रोड भी जाम किया था? पूरा रोड जाम किया था। डीएसपी साहब आए थे, उन्होंने बोला कि बहुत जल्दी उन बंदों को पकड़ के हम सलाखों के पीछे डालेंगे। तो हम भी यही कहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए सर। ऐसे लोगों को ज़्यादा ना नहीं फांसी होनी चाहिए सर, क्योंकि कल को कोई और ना करे, इनको देख के कोई और ना करे। ऐसी सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को। सबको जो असरना होगा लड़का है उसको भी अपराधी जो उसको भी अरेस्ट किया जाए यहाँ पे। हमारे पास जब तक उन कातलियों को अंदर नहीं लाएंगे, सलाखों के पीछे नहीं डालेंगे, जो घर में है उनको भी अरेस्ट होने चाहिए। सब हम नहीं उधर गए हैं। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? इंसार अली है जी। कहाँ के रहने वाले? मैं भूंड का रहने वाला हूँ, शीतल नगर। बताइए, आप जहाँ कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, किस बात का, क्या हुआ, पूरी बात बताएं, क्या हुआ? ये जी नाजिया अख्तर मेरी भांजी लगती है रिश्तेदारी में। इसका रात को मर्डर किया गया है और अशरम है नाम उसका लड़के का। और रात को उसको फ़ोन किया, लड़की को, यहाँ रहती थी कठुआ खरोट मोड़ में। फ़ोन करके उसको बुलाया, फिर स्कूटी में बिठाकर उसको ले गया। आधे घंटे के बाद उसको एक लड़का और है उसके साथ था, वो उसने दूसरे लड़के को फ़ोन किया कि भाई जो लड़की वहाँ रोड पे स्कूटी से गिर गई है, उसको देखो ज़िंदा है या मर गई है, जो उस लड़के ने हमको बताया है जी। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करे अच्छी तरह से और उसका जो जिसने कत्ल किया है उसको पकड़े और सलाखों के पीछे डालें। उसके ऊपर पहले भी बहुत सारे अपराधी मामले हैं, उसके ऊपर चोरी के, डकैती के बहुत सारे मामले उस लड़के के ऊपर है। वो कहाँ रहने वाले? हम चाहते हैं कि उसको पुलिस पकड़े और सलाखों के पीछे डाले, ताकि आने वाले किसी भी महिला के साथ ऐसा दुष्कर्म ना हो। मुझे यहाँ तक लगता है कि उसने उसके साथ रेप किया है, रेप करने के बाद उसका मर्डर करके रोड के ऊपर फेंक दिया गया है। ये शादीशुदा थी? हाँ, इसका तलाक हो गया था 3 महीने पहले। अब ये मायके में रहती थी, यहाँ 10-15 दिन से आई हुई थी, वो फैक्ट्री में काम करती थी। कितने बच्चे हैं इनके? इसके 3 बच्चे हैं जी। जी, छोटे छोटे हैं, 4-5 साल का एक बच्चा है, बच्ची है, 3 बेटियां हैं इसकी। तीनों बेटी? जी, थैंक यू। बताएंगे क्या हुआ रात को, क्या हुआ? रात को सर बस यही हुआ है, 10 बजे हमें कॉल आई, बोलने लगे कि मतलब वो गिर गई उधर सड़क पे। मेरी सिस्टर दूसरी यहाँ पे रहती है उधर हटली मोड़ में, वो बोलने लगी ऐसे ऐसी बात है। मैंने बोला चलो देखो आप उसको कितनी चोट आई है, तो चलो हम सुबह आ जाते हैं। जब वो पहुंची, उसने मुझे कुछ देर पहले बाद में फ़ोन किया, बोलने लगी कि ये इसकी उम्मीद नहीं है कोई भी बचने की, तो मुझे मिलने भी नहीं दिया अंदर, तो मैं अब वापस जा रही हूँ रूम में। मैंने बोला ठीक है। मुझे उसी टाइम शक हुआ कि वो ख़त्म हो गई, इसलिए वो अंदर भी नहीं गई, तो उसको शक हुआ मुझ पर वो मर गई है।
तो इसका डिपोज हुआ है सर, इसकी तलाक हो गई है। एक लड़का है बसोली से ना, उसका यूनस है ना, वो जॉब करता है ना, उधर रहता है बसोली में, वो उसको फ़ोन करता था, उसकी वजह से उसकी डिपोज भी हुई है, तलाक भी सब कुछ हुआ सर। उसने केस भी बहुत किए हैं, हाई कोर्ट तक पहुंची, वो कोई सुनाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं उसकी की गई। बसोली वाले जो पुलिस है वो भी उसको दाड़े मार के वहाँ से निकालने लगी, बोलने लगी कुछ नहीं होगा, उधर भी पैसे दिए गए हैं, सब कुछ दिया गया है। फिर वो वहाँ से 200 मांग के हमसे जाने लगी, कोर्ट में कहीं भी जाने लगी सर, उसका कोई इंसाफ नहीं मिला है हमें। पर हमें क्या पता था अब इसको मार देंगे। अब वो जो अशरफ नाम का लड़का है, मर्डर उसी ने किया है, लेकिन मुझे लगता है साजिश उनकी भी है। उनको भी वहाँ से सबको, उसका जो यूनस है वो जॉब करता है ना, उसका लड़का आशिद खान है उसका नाम, जो उसको फ़ोन करता था, उसके अंदर पकड़ा था मेरी बहन के, उसको ज़बरदस्ती गया था, घुसा था घर में, फिर बोलने लगा तो डिपोज ले ले, मैं तेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगा, बच्चों को भी संभाला तुझे। फिर उसने पुलिस वालों ने उसको संभाल के भी दिया था, घर में भी 3 दिन उसको सर घर में रखा, फिर उसको ऐसे ही छोड़ दिया रोड में, बोलने लगे जा हम नहीं तुझे संभालेंगे। पुलिस वालों ने सर रिश्वत खाई थी, हम गरीब थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने कहाँ से पैसे लाने थे। हम चाहते हैं वो सबसे पहले और वो अशरफ भी वो इधर ठाणे में पहुँचे, हमें इंसाफ मिले, बस हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं है। क्योंकि 3 महीने हो गए केस चल रहा था, हमें शक था पहले ही इसको मार देंगे, हमें इन पे शक था सर उन पे, लेकिन उसको जो अशरफ ने मारा उसने ही है, लेकिन मुझे लगता है साजिश उनकी भी है, उनके पास पैसा है सर, वो जॉब करते हीरानगर, उसकी ड्यूटी है उसके बाप की, वो जॉब करता, उनके पास पैसे। वो लड़का पहले भी बोलता था हमारे पास पैसे हैं, आप कुछ नहीं करोगे, हमने 2-2.5 लाख रुपए उधर दिया है ठाणे में, आप जाना चाहते आप जाओ, आप कुछ नहीं कर सकते हो सर। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं बस वो अशरफ भी आना चाहिए ठाणे में, बस हमें इंसाफ चाहिए। वो जो उसका बाप है, उसको जो उसकी ज़िंदगी उसकी वजह से बर्बाद हुई, वो बाप भी वो लड़का भी सब इधर पहुंचने चाहिए। बस हमें सरासर शक उन पे ही है, उसने अशरफ उसे मरवाया है, उसका काम है सभी। ये जो यूनस है वो इधर आना चाहिए, हीरानगर उसकी ड्यूटी है, वो जल्दी से जल्दी इधर पहुंचना चाहिए ठाणे में। जो अशरफ है वो भी पकड़ना चाहिए, बस इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए हमें। उसको फांसी लगनी चाहिए, जैसे हमारी गई है ना, हमारी लड़की मरी है, हम रो रहे हैं, वो भी वैसे रोनी चाहिए। ठीक है, कत्ल किया है, हम रूप उसका कत्ल कर देंगे जिसने मेरी लड़की का कत्ल किया है। मुझे इंसाफ चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए, उसी कड़ी से कड़ी फांसी होनी चाहिए, उसी फांसी लगनी चाहिए जिसने मेरी लड़की का मॉडल किया है। आज मेरी लड़की के साथ हुआ, कल और भी किसी के साथ हो सकता है। ठीक है ना, यूनस भी पहुंचना चाहिए, उसका लड़का भी पहुंचना चाहिए, जिसने मॉडल किया मेरी बच्ची का अशरफ, वो भी पहुंचना चाहिए, उसकी फांसी होनी चाहिए। जैसे मेरी चले मर गई वो तो मुक गई, वो भी मुकना चाहिए। हम उसको पुलिस